अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं अली रामे हूँ और आज का हमारा वीलॉग होगा अपनी छत अपना घर, जो कि पंजाब हुकूमत का एक मंसूबा है। और मुझ समेत वो शहरी जो कि अपने घर से महरूम है, जिनके पास कोई घर नहीं है, कोई छत नहीं है, उनकी ख्वाहिश होती है कि उनका भी एक ज़ाती घर हो। और इस घर के लिए अब हुकूमत पंजाब का एक प्लान जो है वो एक बार फिर से एक नया प्लान सामने आया है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने घर देने का मंसूबा जो है वो बनाया था, ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर। और उसी के बाद अब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं, उन्होंने वादा किया है कि वो 50 लाख घर जो हैं वो पंजाब के अंदर बनाएंगे। अब इसके लिए इनिशली जो एक प्लान है वो बना के हुकूमत पंजाब के सामने रखा गया और इस पर बड़ी तेज़ी से काम जारी है। और वज़ीर आला पंजाब को 2 बार इस मंसूबे के ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दे दी गई है कि अपनी छत अपना घर मंसूबा वो किस तरह से पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। अब कल आपने प्रेस रिलीज़ जो है वो भी वज़ीर आला पंजाब की पढ़ ली होगी कि किस तरह से इस मंसूबे का जो है वो उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि ये मंसूबा शुरू कहाँ पे होगा। ये शुरू होगा जी, जो हमारे पास तफसीलात हैं, लाहौर के अंदर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा और मुल्तान। इब्तदाई तौर पर इन 5 शहरों में, इन 6 शहरों में जो है ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, जहाँ पे अपार्टमेंट्स भी होंगे और एक अफोर्डेबल जो घर होता है, छोटा घर, वो भी बनाया जाएगा। अब इसमें जो जगह का तयन है उसकी मैं आगे बात आपको एंड पे जाके बताऊंगा कि लाहौर में या दीगर शहरों में किस किस जगह का इंतखाब जो है वो किया जा रहा है, कि कहाँ कहाँ ये अपार्टमेंट्स और घर जो है वो बनाए जाएंगे। अब सबसे जब ऐसी कोई स्कीम आती है तो हमारे जहन में एक चीज़ आती है कि इसको हासिल कैसे किया जा सकता है, कौन इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरेगा। तो एक बात जहन में रखिए कि ये मंसूबा उन लोगों के लिए है जिनकी आमदन कम है, और कम आमदन का जो क्राइटेरिया है जो हुकूमत पंजाब ने तय किया है, जिनकी आमदन 50,000 रुपये से कम है, उनको वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये वही क्राइटेरिया जो एक साबका दौरे हुकूमत में, PTI के दौरे हुकूमत में जो है वो तैयार किया गया था कि 50,000 से कम आमदन वाले अफराद जो हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम जो है वो अपने घर के मंसूबे के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। और उस स्कीम में भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उसका कोई सदेबाब जो है वो नहीं हो सका। लेकिन अब दोबारा से हुकूमत पंजाब जो है वो एक स्कीम लेकर आ रही है अपनी छत अपना घर के नाम से। अब देखना है कि इसके अंदर वो इस मंसूबे को किस तरह से पाया तकमील तक जो है वो पहुँचाते हैं। तो लिहाजा क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सबसे पहले आपकी आमदन 50,000 रुपये से कम होनी चाहिए, जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का नाम है इस प्रोग्राम का। तो उसके बाद फिर आपके नाम कोई सरकारी लैंड जो है वो नहीं होनी चाहिए। आपके नाम कोई ऐसी चीज़ जिसकी मालियत जो है वो करोड़ों में हो या उसकी मालियत जो है वो लाखों में हो, तो वो आपके नाम कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आप, अगर वो कोई चीज़ निकल आई, यार आपके नाम कोई सरकारी लैंड है, कोई आपके नाम पे अपनी कोई जगह राजी है, आपके पास गाड़ी है या आपके पास कोई और चीज़ है जो जिसकी मालियत बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। क्योंकि इसका क्राइटेरिया तय करने वाली जो डाटा है वो डाटा ये इस्तेमाल किया जाएगा BISP का, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक डाटा है पंजाब हुकूमत के पास। किसी भी अफोर्डेबल कोई भी प्रोग्राम, सब्सिडी प्रोग्राम शुरू करते हैं तो इस डाटे को मद्देनज़र रखते हुए ये तय किया जाता है कि कौन इस चीज़ का हकदार है और कौन नहीं है। तो लिहाजा एक दिन अगर आप BIS की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऊपर पूरा उतरते हैं तो इस स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि उस स्कीम के अंदर वही लोग अप्लाई करते हैं, वही लोग, उन लोगों का डाटा जो है नादरा में रजिस्टर्ड है जिनकी आमदन कम है। अब वो इस पर अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर बात आती है कि इसका आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, आप माहाना किस्त देंगे। और ये एक बात ज़हन में रखिएगा, ये आपको बिल्कुल मुफ्त नहीं मिलेंगे। हाँ, गवर्नमेंट इसके ऊपर आपको एक सब्सिडी ज़रूर देगी, आपके कुछ डाउन पेमेंट जो है वो अदा कर दी जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ अमाउंट जो है वो आपको देनी ही पड़ेगी। और उसके लिए हुकूमत पंजाब ने जो इनिशली कल जो परसों मीटिंग हुई है, ब्रीफिंग में बताया गया कि 26,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको किस्त अदा करना होगी इस घर की, अपार्टमेंट की, जिसकी मालियत जो है वो 23 से 25 लाख रुपए तक बताई जा रही है कि इतनी मालियत का ये घर होगा। और उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो 50 से 60% तक आपके लिए रकम जो है वो एक बैंक को देगी, आपकी फाइनेंसिंग करेगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब,
और उसके बाद बाकी जो रकम होगी वो आपको खुद से उसकी पेमेंट जो है वो करना पड़ेगी, और वो भी इंस्टॉलमेंट में। और आपके ऊपर इतना कोई टैक्स जो है वो नहीं लगेगा, ना कोई सूद इसके ऊपर इतना आपको देना पड़ेगा। वो अपनी एक शराइत जो है वो अभी तय कर ली जा रही है। जो हमारे पास बैंकिंग फाइनेंस के हवाले से जो चीज़ें अपडेट आई थी उसमें काइबर प्लस 2% का उन्होंने बताया था, लेकिन हो सकता है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जो है वो इसमें बिल्कुल ही बिला सूद जो है इंस्टॉलमेंट आपको पे करने की वो इजाज़त जो है वो दे जाए, उसकी मंजूरी भी दे दें अभी, क्योंकि इस पर इनिशली काम जो है वो जारी है। तो 23 से 25 लाख रुपए मालियत का ये घर और अपार्टमेंट होगा। 26,000 रुपये की माहाना किस्त जो है वो आप अदा करेंगे और उसके बाद आपका ये घर जो है वो अपना हो जाएगा। और इसमें एक ऑप्शन ये भी रखी जा रही है कि अगर आप इससे भी कम इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं तो वो आपको जो है वो सहूलत दी जा सकती है। तो उसके लिए आप गवर्नमेंट का जो हाउसिंग डिपार्टमेंट है, फाटा है, जो टाउन प्लानिंग एजेंसी है, उनसे आप रब्ता करके अपनी जो इंस्टॉलमेंट है उसको आप लो कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अब इसके बाद इनिशली जो प्लान कल वज़ीर आला पंजाब की जो प्रेस रिलीज़ भी आई उसमें यही बताया कि इब्तदाई तौर पर 5,000 जो है वो घर बनाए जाएंगे, 5,760। तो इसमें रावलपिंडी के अंदर, क्योंकि उनके पास जो है वो 142 कनाल की स्टेट लैंड है, और रावलपिंडी में 1,728 जो अपार्टमेंट्स हैं और घर हैं वो बनाए जाएंगे। सियालकोट में 120 कनाल की सरकारी अराज़ी है इनके पास, और वहाँ पर 1,184 अपार्टमेंट और घर जो है वो बनाए जाएंगे। फैसलाबाद में 78 कनाल उनके पास अराज़ी मौजूद है जिसकी निशानदही कर ली गई है, और वहाँ पे 960 अपार्टमेंट और घर जो है वो बनाए जाएंगे। सरगोदा में 59 कनाल की अराज़ी है, वहाँ पे 704, और लाहौर के अंदर 120 कनाल की अराज़ी इनके पास मौजूद है जिसकी निशानदही हो चुकी है, और 1,184 जो है यहाँ पर अपार्टमेंट घर बनाए जाएंगे। मुल्तान के ऊपर अभी वर्किंग जारी है। मुल्तान के ऊपर उन्होंने अभी सरकारी अराज़ी जो है उसकी निशानदही नहीं की। तो अभी रिश्ती तौर पर 5,760 ये घर जो है वो बनाए जाएंगे, और 519 कनाल का ये बताया जा रहा है कि जगह सरकारी अराज़ी जिसकी निशानदही कर ली गई है उनके पास से। अब इसमें अगर इनका जो घर है, फ्लोर प्लान जो अपार्टमेंट है, तो उसमें अपार्टमेंट के अंदर 2 से 3 रूम का अपार्टमेंट जो है वो बनाया जाएगा। तो उसके साथ अगर घर की बात की जाए तो ये सिंगल स्टोरी घर होगा। जैसे PTI के दौरे हुकूमत में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू की गई थी, तो उसमें भी सिंगल स्टोरी घर जो है वो रायवन रोड के ऊपर जो है उन्होंने बनाए थे। तो उसी तरह ये टिपिकल प्लान जो है वो बनाया जाएगा, और 8 मंजिला एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग होगी। वो तस्वीर जो है वो हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं कि ये उसका एक स्ट्रक्चर, पहला स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है। 8 मंजिला होगा, और 8 मंजिला में मुख्तलिफ अपार्टमेंट जो है वो 3 से 4, 5 से 6 अपार्टमेंट जो है वो बना के दे दिए जाएंगे। जो टोटल कवर एरिया होगा इसका एक अपार्टमेंट का, वो 550 स्क्वायर फीट का जो है वो बताया जा रहा है, और इसमें इन्होंने कमरे जो है वो एडजस्ट करने। तो ये एक छोटा सा अपार्टमेंट है, इसको बड़ा अपार्टमेंट हम नहीं कह सकते, छोटा सा अपार्टमेंट है। तो इसमें जो जगह की निशानदही जो हमने आपको बताया वो कर ली गई है। अब बात करते हैं कि अब आपके शहरों में बनेगा कहाँ पे ये। सबसे बात करते हैं जी, हमारे पास आ गया जी टेक्सला रावलपिंडी। वहाँ पर जो स्टेट लैंड है 142 कनाल, FMC क्रिकेट ग्राउंड है और FMC सेंटर पार्क है। वहाँ पे इन्होंने जगह का तयन किया है कि वहाँ पर स्टेट लैंड है इनके पास 142 कनाल की, वहाँ पर ये अपार्टमेंट्स और घर जो है वो बनाए जाएंगे। और उसके बाद है सियालकोट पसरूर रोड के ऊपर 120 कनाल की प्रपोज साइट जो है वो की गई है, और इसमें जो नियर बाय है सियालकोट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, उसके साथ 120 कनाल की अराज़ी है, वहाँ पर ये अपार्टमेंट जो है वो बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे। और उसके बाद अगर बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में 120 कनाल की अराज़ी है और ये रायवन रोड के ऊपर है, और इसमें बहरिया ऑर्चर्ड के जो ग्रेव यार्ड है उसके साथ, और साथ ही वहाँ पे मुख्तलिफ मार्च वगैरह और चिनार बाग के साथ जो है उनके सामने रोड के पास जो है वो 120 कनाल की राज़ी है, और मोज़ा राय इसको कहा जाता है। वहाँ पर ये जगह है और 120 कनाल, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं साथ साथ कि इस जगह का तयन किया गया है और राज़ी इसकी निशानदही कर ली गई है। और ये स्टेट लैंड जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू महकमा हाउसिंग और फाटा को जो है वो कन्वर्ट कर देगा, वहाँ पर ये अपने अपार्टमेंट जो है बना लेंगे। और फैसलाबाद सिटी में इकरा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के साथ 78 कनाल की अराज़ी जो है वो इनके पास मौजूद है,
ईडन ऑर्चर्ड के पास, वहाँ पर ये अपार्टमेंट जो बनाए जाएंगे। सरगोदा की बात की जाए तो सरगोदा बाईपास में रॉयल ऑर्चर्ड सरगोदा एक हाउसिंग स्कीम है, वहाँ पर इनकी 59 कनाल अराज़ी मौजूद है। वहाँ पर अपार्टमेंट जो है उनकी निशानदेही की गई कि वहाँ पर ये अपार्टमेंट जो है बनाए जा सकते हैं। तो ये वो प्लान है इसमें। अब क्योंकि ये इनिशली प्लान है, अब आप जहन में रखिएगा कि 50,000 से ज़ायद घर जो है ये बनाए जाएंगे। तो इसमें हुकूमत पंजाब की प्लानिंग जो है वो मुकम्मल है, लेकिन आगाज़ इसका होगा 5,000 से ज़ायद घरों का और अपार्टमेंट्स का। एक बात जहन में रखिए कि इसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, घर भी हैं। जहाँ जहाँ जितनी लैंड होगी उसका तयन करके डेवलपर जो है अपना प्लान अब हुकूमत पंजाब को मज़ीद सबमिट करेंगे। तो इसमें दूसरी बात अगर इम्पोर्टेंट वही आती है कि जो प्लान है, आप ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी कोई इस तरह की स्कीम आती है तो आपको एक सब्र का पैमाना जो है वो ज़रूरी अपनाना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ताख़ीर भी होती है प्रोजेक्ट के अंदर। इनिशली तौर पर हुकूमत पंजाब का प्लान यही है कि रवां साल ही इसके ऊपर जो है वो बैलेटिंग वगैरह कर दी जाए, इस प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो कर दिया जाए। तो आप इसकी जो एप्लीकेशन की सबमिशन होगी, एप्लीकेशन की सबमिशन आप ऑनलाइन करेंगे। इसके लिए हुकूमत पंजाब अपना एक पोर्टल जो है वो बनाएगी और उस पोर्टल के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन देंगे, अपना आईडी कार्ड देंगे, और हो सकता है कि आईडी कार्ड आपने इसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एक नंबर भी जारी कर दिया जाए कि आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे क्या आप आया इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं या नहीं है। तो अगर वो नंबर आपको वेरीफाई कर देता है कि आप इस स्कीम के लिए अहल हैं, तो उसके बाद फिर आप ऑनलाइन जाकर इसकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करेंगे। वहाँ पर आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद फिर इसकी बैलेटिंग होगी, और बैलेटिंग में जिन लोगों के नाम आएंगे वही लोग इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और इसकी एक फ़ीस जो है वो अप्लाई करने की वो भी रखी जाएगी, लेकिन वो कम से कम फ़ीस रखी जाएगी, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है, तो लिहाजा इसमें इतना ज़्यादा ख़र्चा जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो 23,10,000 पर यूनिट कास्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तैयार की है। तो इसमें बैंक जो फाइनेंसिंग है वो 14 लाख से 60,000 है, और डाउन पेमेंट जो है वो इसकी 2.5 लाख रुपए होगी। और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो बताया जा रहा है 8 से 6 लाख 10 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूशन जो है वो पंजाब हुकूमत कर सकती है। क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट का सब्सिडी प्रपोज़ल है, उसमें प्रपोज़ल ये भी है कि हुकूमत 8 लाख भी दे सकती है, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख भी दे सकती है। और बैंक फाइनेंस जो है वो 14 से 6 लाख रुपए तक करेगा। और इसमें मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रपोज जो किया गया वो कम से कम 13,000 और उसके बाद 30,000 जो है वो रखेगी। लेकिन ज़राए ने यही बताया कि 26,000 तक मैक्सिमम ये किस्त जो है वो हो सकती है, और उसे कम करने के लिए मज़ीद हुकूमत पंजाब जो है वो इस पर वर्किंग करेगी। तो ये वो अपनी छत अपना घर मनसूबा है जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने ये प्लान जो है वो तैयार किया। तो इसमें अब हुकूमत पंजाब जो है वो वर्किंग बहुत तेज़ी से इन्होंने शुरू कर दी है, ताकि आप लोग जो है वो अपना घर ले सकें, अपना घर बना सकें, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो। तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये स्कीम जो है वो हुकूमत पंजाब लेकर आई है, और इस स्कीम का इजरा जो है वो आगाज़ इसका जल्द किया जाएगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के तहत अपनी दरख्वास्त जो है वो इनको दे सकेंगे। और उसके बाद बैलेटिंग में फिर आपकी किस्मत है, अगर आपके नाम के निकल आए तो फिर आप अपनी जो एक हद रकम है वो आप सबमिट कर देंगे, और उसके बाद आपकी किस्त शुरू हो जाएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस मनसूबे पर काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। अब इसके बाद मज़ीद हम इस स्टोरी के हवाले से भी आपको आगाह जो है वो करते रहेंगे। आइंदा आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।